और चौथा। ओके, तो आज हम कुछ बाइबल के इन 4 भागों में से कुछ चुनिंदे भागों का हम उनसे कुछ सीखेंगे। आज का हमारा जो विषय है हमारे लेक्शनरी के अकॉर्डिंग वो है लीव इन द लाइट ऑफ इटर्निटी। लीव इन लाइट ऑफ इटर्निटी, अनंत प्रकाश में जीना। मेरे साथ बोले, अनंत प्रकाश में जीना। अनंत प्रकाश में, अनंत प्रकाश में जीना। अगर आपको और मुझे एक अंधेरी कोठरी में छोड़ा जाए और कहा जाए कि अब जीना है आपको, चारों तरफ अंधेरा है, ऑफ कोर्स खाने के लिए भी चीजें हैं आसपास, बट अंधेरी कोठरी है। उस अंधेरी जगह में जहां आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा और काली बिल्ली वहां पर छोड़ी जाए और खाने पीने के लिए भी चीजें छोड़ी जाएं, आप कितने समय तक वहां सरवाइव कर पाओगे? कितने समय तक कर पाएंगे? जहां आपको कुछ भी न दिखे, अंधेरा ही अंधेरा है, और कहा जाए अब यही आपको जीना है, क्या होगा? इंसान कुछ समय के बाद दम तोड़ करके क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसे न खाने की चीजें दिखाई देगी न कुछ चीजें दिखाई देगी, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि अनंत प्रकाश में जीना। अनंत प्रकाश में जीना मतलब क्या है? वो प्रकाश, वो परमेश्वर की उपस्थिति, वहां पर जीने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे बुलाया। लीव इन अ लाइट ऑफ इटर्निटी, लीव इन अ लाइट ऑफ इटर्निटी। और जो बाइबल का भाग हमने पढ़ा, यहोशू की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसके 5 वचन से लेकर जब 9 वचन तक आप पढ़ेंगे, जिसमें इसका बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूं। यहोशू परमेश्वर का प्रिय दास, जिसको परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना। मैं इन भागों को जैसे आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे पीछे इनको दोहरा सकते हैं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। क्योंकि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। मैं आपके ध्यान को इसलिए फिर से लाना चाहता हूं, उसके अनुसार करने की तू से चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जो पहली बात मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं वो है, बी केयरफुल टू ओबे द लॉ ऑफ गॉड। बी केयरफुल टू ओबे द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की विधियों का पालन करने के लिए सावधान रहना। परमेश्वर की विधियों का पालन करने के लिए सावधान रहने के लिए परमेश्वर आदेश दिया यहोशू को। और आपको मालूम है, परमेश्वर का दास मूसा, जिसे परमेश्वर ने चुना था, वो दास जो महान दास था, जिसको हम जानते हैं, जिसको परमेश्वर ने स्वयं अपनी व्यवस्था दी, और उस व्यवस्था के अनुसार उसने इजरायलियों को शिक्षा दी। और जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया,
स्कॉलर्स कहते हैं जब वो लोग मरुभूमि में 40 दिन 40 रात का जो यात्रा था, वो कितना साल लगा उन्हें? बच्चों कीप क्वाइट। 40 साल उन्हें लगा उस यात्रा में। और मालूम है परमेश्वर का कलाम कहता है, और कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जिन लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया वो लोग मरे, और उनमें से कोई भी लोग उस वाचा के देश में नहीं पहुंच पाए जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर यहां पर यहोशू को कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, इसको पालन करने के लिए चौकसी करना, यानी इन विधियों का पालन करने के लिए सावधान रहना। जो जो बातें इसमें लिखी है उसका पालन करना। अगर नहीं पालन करोगे तो तुम्हारे सामने उदाहरण है कि कैसे मैंने इजरायलियों को मिटा दिया, समाप्त कर दिया। और मालूम है उनमें से इवन मूसा भी नहीं जा पाया उस वायदे के देश में, क्योंकि मूसा ने भी एक परमेश्वर की व्यवस्था को चूक गया था, और चूकने के कारण परमेश्वर का दास मूसा भी उस कनान देश, वायदे के देश में नहीं पहुंच पाया। तो आपको मुझे परमेश्वर का कलाम आज यहोशू की जिंदगी से क्या सिखाना चाहता है, वो ये है कि परमेश्वर के विधियों का पालन करने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आप और मैं परमेश्वर के वायदा, परमेश्वर की विधियों का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन का सही से पालन नहीं करेंगे, परमेश्वर गुस्सा करने वाला परमेश्वर भी है। जैसे इजरायलियों को परमेश्वर ने, जैसे इजरायलियों को जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया उनको मिटा दिया, उन्हें मार दिया, उन्हें समाप्त कर दिया, और परमेश्वर के वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए। अगर आप और मैं उस अनंत प्रकाश में जीना चाहते हैं, यानी परमेश्वर के सिंहासन के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वर्ग में जो परमेश्वर ने हम सब के लिए अनंत प्रकाश का जीवन रखा है, अगर आप मैं उस वायदे के देश में प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर के कलाम का पालन करें, परमेश्वर के वचन का अनुसरण करें, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलें। अगर नहीं चलेंगे, परमेश्वर वही परमेश्वर, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कोप करने वाला परमेश्वर भी है, वो श्राप देने वाला परमेश्वर भी है, वो मिटाने वाला परमेश्वर भी है, वो दंड देने वाला परमेश्वर भी है। वही परमेश्वर है जिसने भूमि का मुंह खोल करके कोरा वंशियों को वहीं मिटा दिया। वही परमेश्वर है जो कुड़कुड़ाने वाले थे जंगल में, उनको वायदे के देश में नहीं जाने दिया, उन्हें वहीं मिटा दिया, वहीं समाप्त कर दिया। परमेश्वर जो है कोप करने वाला परमेश्वर भी है। जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है, सावधानी नहीं बरतता है, परमेश्वर उसे दंड देने के लिए भी परमेश्वर है। उस आप और मैं उस परमेश्वर को सिर्फ पेश करते हैं कि वो परमेश्वर दयालु है। ऑफ कोर्स परमेश्वर दयालु है, लेकिन परमेश्वर जो उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करता, उन्हें दंड देने के लिए वो परमेश्वर क्या है, वो तैयार रहता है, वो नहीं बगचता है, वो नहीं छोड़ता है परमेश्वर। और यहां पर यहोशू जो परमेश्वर का चुना हुआ दास, जिसको परमेश्वर ने चुना था, यहोशू को बार बार परमेश्वर एक ही चीज याद दिला रहा, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों सिखाई है, उसको उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। परमेश्वर यहोशू को बार बार हिया देने के लिए कह रहा, उसे दृढ़ रहने के लिए कह रहा, उसे कह रहा बी स्ट्रांग, बी करेजियस, साहस के साथ, दृढ़ता के साथ। आपको मालूम है यहोशू कौन था? यहोशू एक स्ट्रांग मैन था। ही वॉज नॉट टिमिड मैन, वो डरपोक व्यक्ति नहीं था, और ऐसा डरने वाला नहीं था। वो एक सेनापति था, वो स्ट्रांग मैन था। बट गॉड इज टेलिंग अगेन एंड अगेन, परमेश्वर से कह रहा, फिर से कह, 3 बार इस शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है कि हिया बांधकर दृढ़ हो जा, हिया बांधकर दृढ़ हो जा। और 3 बार इन पदों में वो इस्तेमाल किया गया शब्द हिया बांध। 9 पद में इस्तेमाल किया, 6 में, 7 में, यानी परमेश्वर इसको इम्फोसाइज कर रहा है। मालूम है जिस देश में जाने के लिए परमेश्वर ने कह रहा, वो देश के लोग छोटे मोटे नहीं थे। आपको मालूम है कि जब मूसा ने कितने लोगों को भेजा था वहां पर उस देश में कि ताकि पता करें, 10 लोगों को भेजा था, है ना, भेदियों को भेजा था ताकि कनान देश में जाएं और पता करें, एक्सप्लोर करें, उस लैंड को देखें कैसे लोग वहां पर रहते हैं। जब गए 10 लोग जो है ना, 12 लोग गए थे, 12 में से 10 लोगों ने मालूम है क्या कहा, हम नहीं जा सकते वहां पर, वो लोग बहुत बड़े बड़े दानव हैं, वहां में हम उनके सामने, वो कहते हैं ना,
कीड़े के समान है, टिड्डियों के समान है, छोटे छोटे हैं, वो बहुत बड़े दानव है, बहुत स्ट्रांग है। बट यहोशू और काले स्ट्रांग मैन, वो कहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, परमेश्वर हमें विजय देगा, परमेश्वर हमें उस देश में ले जाएगा। यहोशू को मालूम है परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो मिस्र की गुलामी से एक मूसा परमेश्वर के दास के द्वारा इजरायली को गुलामी से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि मूसा जो है परमेश्वर की विधियों का पालन करने वाला व्यक्ति था और वो आदेश देता था तमाम लोगों को, और जो जो उसके आदेश का पालन करते थे परमेश्वर उन्हें आशीषित करता था। लेकिन जो जो उसके आदेश का, परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं करते थे, परमेश्वर उन्हें मिटा देता था, दंड देता था, उन्हें मार देता था। आपको मालूम है जब मिस्र के फैरो ने परमेश्वर की बातों का पालन नहीं किया, परमेश्वर ने मिस्र के तमाम 10 विपत्तियां वहां पर डाली और इवन उनका पहलौठे जो पुत्र हैं उनकी भी मौत वहां पर हो गई, समाप्त हो गए। और एक तरफ इजरायली लोग जिनको परमेश्वर सुरक्षित रखा, दूसरे तरफ वो मिस्री लोग जो आज्ञा का पालन नहीं कर, वो मरते चले गए। ये दो दृश्य यहाँ पर आपके सामने, मेरे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अगर जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करेंगे परमेश्वर ने बचा लेगा, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करेगा वो दंड के भागी होंगे, उन्हें मौत होगी और नर्क में, अनंत नर्क में हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले अनंत प्रकाश में जीवन व्यतीत करेंगे। ये आज आपके लिए, मेरे लिए भी है ये संदेश। ये सिर्फ इजरायलियों के नहीं था, ये आज भी है। परमेश्वर कोप करने वाला परमेश्वर भी है, परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर भी है। परमेश्वर को आप मैं एक ही उसके एक चरित्र को परमेश्वर का हम प्रकट करते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी। हाँ, परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, लेकिन कोप करने वाला भी है। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सुबह के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की विधियों का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। अगर आप और मैं परमेश्वर की जो वचन में शिक्षा दी गई है, प्रभु के दास जो शिक्षा देते हैं, परमेश्वर जो हमें विभिन्न माध्यमों से सिखाता है, उन इंस्ट्रक्शन का पालन करें, उन बातों को माने। अगर नहीं मानते हैं, परमेश्वर दंड देने के लिए भी दंड भी देता है। परमेश्वर कोप करने वाला परमेश्वर भी है। और जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू को ये महान काम करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। और जब आगे के हम वचनों को पढ़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि जैसे हमने मूसा की बातों को माना था, आपकी बातों को भी मानेंगे। और अगर कोई आपकी बातों को नहीं मानेंगे, यानी परमेश्वर के कलाम व्यवस्था की बातों को नहीं मानेंगे, वो कहते हैं उन्हें मार दिया जाएगा, दंडित किया जाएगा, उन्हें इस कम्युनिटी से अलग किया जाएगा। ये यहाँ पर इन बातों का भी जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर पहली बात जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ यहोशू के जीवन से, वो ये है परमेश्वर की विधियों का पालन करें। कैसे आप में परमेश्वर की विधियों का पालन करेंगे? यहाँ पर इजरायलियों ने कैसे किया विधियों का पालन? क्योंकि परमेश्वर का एक चुना हुआ दास जिसे यहोशू, जिसको परमेश्वर नियुक्त किया था, उन्होंने उसकी बातों को माना। और परमेश्वर ने इन लोगों को, मालूम है वो पुरानी जो जनरेशन है ना, कोई भी नहीं उस वायदे के देश में जा पाई, लेकिन वो नई जनरेशन है, नई जनरेशन। यहोशू एक नई जनरेशन था, यहोशू के साथ और नई जनरेशन थी। वो नई जनरेशन परमेश्वर के उस वायदे के देश में जा पाए, आप और मैं। और इसको स्पिरिचुअलाइज अगर मैं करूं, थियोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन करूं, तो ये है मूसा के समय में व्यवस्था के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं, वो कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन यहोशू, जिसे यहोशुआ या जोशुआ, यीशु को भी यहोशुआ कहा गया, यीशु, तो ये यहोशू जो है प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर भी है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के लोगों को जो गुलामी में थे, पाप की गुलामी में थे और व्यवस्था के अनुसार नहीं चल पा रहे, उन्हें परमेश्वर ने बचाया। और जिन जिन लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, उसकी आज्ञा पर चले, परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन का, प्रकाश का जीवन दिया। आमीन। आप में जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उस पर विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, आप और मैं उस अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, उस वायदे के देश में प्रवेश करने पाएंगे। एंड देन उस वायदे के देश में प्रवेश करना इतना आसान नहीं था। दे नीड टू फाइट विद द जायंट। उन लोगों से उन्हें लड़ना पड़ा। और परमेश्वर ने कहा था, जहां जहां तुम अपने पैर को रखोगे वो भूमि में तुम्हें दूंगा। 3 वचन में लिखा है। उस वचन के अनुसार
जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम अपने पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वायदा देखो, जिस जगह में अपने पैर को धरोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। आप सोलन में जहां जहां आप अपने पैर को धरोगे, कितनी खुशी की बात है ना, जहां जहां आप पैर रखोगे वो आपका ही हो जाएगा। परमेश्वर इस प्रकार से वहां पर उन्हें कह रहा है। इसका मतलब मालूम है क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको बैठ करके कुछ चीजें मिलने वाली नहीं है। यू नीड टू गो एंड कंक्वर दैट। आपको जाना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। बैठे बैठे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ब्लेसिंग मिलने के लिए आपको मुझे जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने वायदा तो क्या था, मैं तुम्हें वो वायदे का देश दूंगा जहां दूध और मधु बहता है। लेकिन उस दूध और मधु बहने वाले शहर को पाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, पग पग जाना पड़ेगा, यानी पग स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, है ना। दौड़ कर नहीं कहा, लेकिन जहां जहां तुम अपने पैरों को रखोगे, चलोगे, पाथ। यानी यात्रा जो है ये शॉर्ट नहीं है, आसान नहीं है। उस वायदे के देश में जाना चुनौतियां हैं। वहां पर बहुत बड़े बड़े दानव बैठे हुए हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा और लड़ करके उस वायदे के देश को जीतना पड़ेगा। यानी ये संसार एक फिजिकल वर्ल्ड है। जिस वर्ल्ड में रहते हैं, जिस संसार में आप और मैं रहते हैं, शैतान की अदृश्य शक्ति है जो जायन के समान है, जिनसे आपको मुझे लड़ना पड़ेगा। और उस वायदे अनंत जीवन जो परमेश्वर ने हमारे रखा, उस देश में हमें जाने के लिए उन शैतान की शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, उनसे जीत को हासिल करना पड़ेगा। आज परमेश्वर आपको मुझे ये नहीं कह रहा कि जाओ और लड़ो उन कनानियों से, नहीं। वो कनानी एक शैतान का एक प्रतिरूप भी है, एक उसका सिंबल, एक प्रतीक है, जिनसे आपको मैं आज लड़ रहे हैं। आपको मैं इजरायलियों के समान फिजिकली उनसे लड़ नहीं रहे हैं, बट अदृश्य शक्ति है शैतान की, जिनसे आप मैं आज भी लड़ते हैं। परमेश्वर आपको मुझे साहस देगा, परमेश्वर आपको मुझे बल देगा, परमेश्वर आपको मुझे ताकत देगा। परमेश्वर ने तो ऑलरेडी विजय दी, देश तो उन्हें ऑलरेडी दिया था, लेकिन उसको हासिल करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? वो संघर्ष करना पड़ा। चुनौतियां, संघर्ष हमारे जीवन में आएंगी, बट आपके और मेरे कान जो है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की वाणी को सुनता था, यहोशू परमेश्वर की बातों को सुनता था। जब आगे के भागों को आप पढ़ेंगे, लिखा है जैसा परमेश्वर मूसा से बात करता था, परमेश्वर यहोशू से कहता है, यहोशू जा और इन लोगों को लेकर के आप चला जा। मेरा लिखा है 2 में, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस पर जा, अर्थात यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। यानी परमेश्वर जो है यहोशू से बात करता है, और यहोशू बड़े ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुनता है। आप और मैं, हमारे जो 5 सेंसेस है ना, आपको मालूम है हमारे 5 सेंसेस क्या है? ये जो कान है ना, नाक है, आंख है और मुंह है, हम स्पर्श करते हैं, ये 5 सेंसेस हैं। ये 5 सेंसेस हमारे हमेशा खुला रहना चाहिए। परमेश्वर शायद हो सकता है कुछ दृश्य के द्वारा हमें दिखा सकता है, शायद कान के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बातें सुना सकता है, शायद हमें कुछ चीजों को स्मेल करके बता सकते हैं, किस चीज को फील करके बता सकता है। ये 5 सेंसेस जो आपके मेरे हैं, हमेशा परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए खुला रहना चाहिए। इन परमेश्वर की वायदों को, वायदे के देश में जाने के लिए उसकी व्यवस्था का पालन करना बहुत जरूरी है। जब आप आगे के भागों में पढ़ेंगे, लिखा है 8 वचन में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। मालूम है चित्त मतलब क्या होता है? आपका हार्ट है ना, आपका हृदय से कभी ये उतरने ना पाए। आपकी हृदय में जो चीजें रहती है ना, आपकी मुंह में वो वाणी हमेशा आती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से जहां पर भी आप उनको सुनोगे ना, उन व्यक्ति का नाम उनके मुंह में निकलेगा, उन चीजों का नाम उनके मुंह में निकलेगा, उनके काम में, उनके हर चीजों में वो वाणी से निकलेगा, क्योंकि उनके चित्त में कौन बसा हुआ। ये नेचुरल सी। तो आपके चित्त में अगर खुदा का कलाम है तो आपकी वाणी में वो निकलेगा, आपके कार्यों में वो निकलेगा। अगर आपके चित्त में नहीं बसा है तो बसाएं परमेश्वर की व्यवस्था को अपने चित्त में। और लिखा है दिन रात उसमें ध्यान करना। दिन रात मतलब उसमें ध्यान करना, मनन करना। एक मेडिटेशन वर्ड इसमें इस्तेमाल किया। मालूम है मेडिटेशन क्या होता है? कभी आपने भैंस को देखा?
या बकरियों को देखा ये करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जुगाली। हाँ, जुगाल करते हैं, उसको पहले अंदर डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं, फिर उसको अच्छे से चबाते हैं, फिर उसको अंदर डालते हैं, अच्छे से उसकी जो एनर्जी है, जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसको प्रोटीन है, विटामिन सब जो उन्हें मिल जाता है, तब जाकर के वो डाइजेशन को हो जाता है। यानी परमेश्वर के वचन को आप मैं ध्यान लगा के सुने, मनन करें, आपके सोच में, आपके विचारों में परमेश्वर का वचन क्या होने पाए, वो चलने पाए, गूंजता चला जाए, परमेश्वर की आशीष आपके अंदर बहती चली जाए। परमेश्वर के वचन को आप दिन और रात मनन करें। आप क्या मनन कर रहे हैं दिन रात, आप और मैं जानते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को आप इसके साथ भी सुन सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, ईयरफोन के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। आप काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुने। आप कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर के वचन को आप जब सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। उस वचन के आधार पर परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ आज भी देता है। आज भी परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, विभिन्न माध्यमों से बातचीत करता है। उसकी बातों को सावधानी पूर्वक उसका पालन करें। अगर आप उसकी बातों को इग्नोर करते हैं, आप और मैं वंचित रह जाएंगे उसकी आशीषों से। तो पहली बात मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर की विधियों का पालन करने के लिए सावधानी बरतें। बी केयरफुल टू ओबे द लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की व्यवस्था का सावधानी पूर्वक उसका पालन करें, तभी आप आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। और लिखा हुआ है, ये भजन संहिता 1 में भी लिखा है, जो परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करता है वो आशीषित होगा। उस पेड़ के समान है जो बहती ऋतु में उसके फल कभी मुरझाते नहीं है। यानी डिफिकल्टी आएंगी, चुनौतियां आएंगी, गर्मी आएंगी, सर्दी भी आएंगी, मुश्किलें होंगी, परेशानी होगी, लेकिन उसके में कभी फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, वो सूखेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान और मनन करता है। यहोशू के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, मूसा के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को कभी क्या नहीं होने दिया, निराश नहीं होने दिया। अपने दास को कभी लज्जित नहीं होने दिया। लाल समुद्र उसके सामने खड़े हो गए, बहुत सारी समस्या उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन प्रभु ने अपने दास को विजय दिलाई है। वही परमेश्वर आज आपको मुझे कहता है, आपके जीवन में परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तमाम प्रकार की समस्या होंगी, लेकिन ये समस्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि विजय देने वाला परमेश्वर कौन है? मैं हूं। यहोशू के सामने बहुत सारी, यरदन नदी उनके सामने एक बाधा थी, और यरीहो की दीवार उनके सामने बाधाएं थी, वो बड़े बड़े जायन उनके सामने बाधाएं थी। इन सब बाधाओं में से मालूम है किसने विजय दिलाई? परमेश्वर ने दिलाई। परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग रहूंगा। आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का। एंड द मीनिंग ऑफ जीसस इज गॉड विद अस, है ना? परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर, वही यहोशुआ, वही यीशु परमेश्वर हमारे साथ है। वही यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आमीन। ये भरोसा वो परमेश्वर आपको मुझे दिलाता है। दूसरी बात मैं जस्ट आगे बढ़ना चाहता हूं, इसके 5 वचन में ही लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूं। बहुत सुंदर एक गीत है, आई थिंक आप लोगों ने सुना हो, जैसे मैं मूसा के संग रहा तेरे भी संग रहूं। बहुत सुंदर सॉन्ग है वो। यानी दूसरी बात जो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें विजेता होने के लिए चुना है। आमीन। परमेश्वर ने, मेरे साथ आप बोले, परमेश्वर ने मुझे विजेता होने के लिए चुना है। आमीन। लिखा है जीवन भर मैं तेरे संग रहूंगा और तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। आमीन। परमेश्वर ये वायदा आपको देता है और मुझे देता है कि हमारे सामने जीवन भर कोई ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। क्या जब मूसा लाल समुद्र में होकर के जा रहा था, क्या मूसा ने उसको 2 भाग में बांटा था? उस लाल समुद्र को किसने बांटा था? 2 भाग में बांटने वाला परमेश्वर था, क्योंकि मूसा के संग कौन था? परमेश्वर था। मूसा एक अकेला व्यक्ति था और मिस्र एक स्ट्रॉन्ग देश, स्ट्रॉन्ग आर्मी। उस स्ट्रॉन्ग देश को, स्ट्रॉन्ग आर्मी को किसने हराया? परमेश्वर ने हराया, क्योंकि मूसा के साथ कौन था? परमेश्वर था। परमेश्वर ने मूसा को विजय दिलाई, परमेश्वर ने यहोशू को विजय दिलाई। वही परमेश्वर आज आपको मुझे भी विजय दिलाने के लिए सक्षम है। आमीन।
Amen. आप अपने जीवन में जो भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, शायद हो सकती है वो बीमारी है, शायद हो सकती है वो तकलीफ है, हो सकती है पारिवारिक तंगी है, हो सकता है विभिन्न प्रकार की जो भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, आज परमेश्वर का कलाम हमें उत्साहित करना चाहता है कि जीवन भर में तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर संग रहने का मतलब ये नहीं है कि मुश्किलें नहीं है। कई बार आप हमें बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, क्यों मेरे जीवन में समस्या है, क्यों मेरे जीवन में परेशानी है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो परेशानी क्यों है? It does not mean that you will not have the temptation, you will not have the difficulties, you will not have challenges. अगर परमेश्वर आपके साथ है तो challenges नहीं आएंगे। Definitely challenges will come, but God will let you out of that temptation, that difficulties, that challenges, that problem. परमेश्वर आपको बाहर वहां से निकालेगा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को निकाला, बाहर निकाला, लाल समुद्र की समस्या से बाहर निकाला। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, 2 भाग में बांट दिया। परमेश्वर साथ रहने का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, डेफिनेटली मुश्किलें आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। मूसा भी कह सकता था प्रभु, कई बार उसके मन में डेफिनेटली ये सवाल आएगा, प्रभु तू कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, क्यों ये समस्या है? भोजन खाने के लिए नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, पीछे से आपने हमें तो मिस्र की गुलामी से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन आगे तो लाल समुद्र है, पीछे फैरो को सेना आई है तलवार लेके, घोड़े लेके, भाला लेकर के हमें मारने के लिए। अच्छा था कि हम मिस्र में ही मर जाते हैं। कुछ लोग कहने लगे वहां पर, है ना, कुछ लोग कह रहे थे अच्छे थे वहीं मर जाते हम लोग। बट परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने दास मूसा को, और मालूम है मूसा ने क्या किया? छड़ी थी उसके हाथ में, जिस आगे बढ़ाई वो परमेश्वर ने उसे 2 भाग में समुद्र को बांट दिया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, जिसने ऑलरेडी आपको मुझे विजय दी है, लेकिन उस संघर्ष आपको मुझे करना पड़ेगा, संघर्ष आपको मुझे करना पड़ेगा। दाऊद को गोलियत से लड़ना तो पड़ेगा ही, उसे फेस तो करना ही पड़ेगा, बट लिखा हुआ है घुमा घुमा के मारा। गोलियत दाऊद ने घुमा घुमा के एक मारा, यूं मारा, और लिखा है यहां से मारा ना उसने। जब अगर किसी को चोट फ्रंट से लगे तो कैसा गिरेगा? पीछे उसे गिरना चाहिए था, लिखा है वो आगे के मुंह के बल में गिरा। मालूम है किसने गिराया? करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे, आई थिंक परमेश्वर ने अपने दूत भेज करके उसके खोपड़ी में मारा और गोलियत वहीं लटा गया। यानी आपकी समस्या का अंत तो परमेश्वर ने ऑलरेडी किया है, बट आपको मुझे तो फेस तो करना ही पड़ेगा। चुनौतियां जो भी आपके जीवन में आएंगी, परेशानियां जो आपके जीवन में, उनको तो फेस करना ही पड़ेगा। जब आप हमें उनको फेस करेंगे, विजय परमेश्वर डेफिनेटली हमें देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें विजय दी है। और लिखा है कि जीवन